चलिए बच्चों, आज का क्लास जो है हम लोगों का क्लास 10th का है। और आप लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि आप लोगों के लिए जो चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आप उसको पढ़ते होंगे, चाहे पढ़े होंगे, तो आपको बहुत ही बोरिंग टाइप का लगा होगा, कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगने की थोड़ी सी कहानी होनी चाहिए। लेकिन ये किसी की बायोग्राफी है। यदि सही रूप से जानेंगे तो ये बायोग्राफी बहुत ही एक महान व्यक्ति की व्यक्तित्व के बारे में है, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। जहां तक बात है नेल्सन मंडेला की, तो उनके बारे में सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि उनका पूरा नाम जो है, इस चीज में आप देख सकते हैं कि उनका चैप्टर का जो नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि ये फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आजादी, मतलब नेल्सन मंडेला को आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ी। अब बहुत लंबी दूरी तय करने पड़ी तो मतलब आजादी किस तरह की आजादी थी और किस प्रकार की आजादी के लिए लड़ रहे थे, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये है कौन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले इनके बारे में, मंडेला जो है, इनका जन्म जो हुआ था मेडिबा क्लैन में हुआ था। विलेज का नाम जो था मेविजो, और वो जगह जो है ईस्टर्न कैप में है। और 18 जुलाई 1918 में इनका जन्म हुआ था। और उनकी माता जो थी, उनकी मदर का जो नाम था नौसकेनी, और उनके जो फादर थे नकुशी, दोनों का नाम था। और 1930 में उनके जो फादर थे डेथ कर गए थे। उस समय मंडेला की जी की जो उम्र थी वो मात्र 12 साल की थी। और सोच सकते हैं कि परिवार की सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई। और जो है कहानी आगे बढ़ती है, और इसमें हम देखते हैं कि इनकी जो पढ़ाई, जो ग्रेजुएशन, बीए जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप देख सकते हैं इस फोटो में आप लोग कि जो लेफ्ट साइड में सबसे कोने में जो दो इंसान खड़े हैं, तो सेकंड नंबर में लेफ्ट साइड के सबसे पीछे जो सेकंड नंबर पे जो है वो आपके नेल्सन मंडेला है। उनका बताता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और उसके बाद वो वेंट बैक, मतलब वापस चले गए थे फोर्ट हेयर 1943 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर किया ताकि आप लोग इनके बारे में कुछ जान सके। ये कहानी से हटकर है, बाकी तो हम लोग कहानी पे जाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो यही है इस कहानी के लेखक नेल्सन मंडेला जो है, इन्होंने अपनी बायोग्राफी का कुछ अंश लिखा है। उस बुक का जो नाम था लॉन्ग, जो आपने पढ़ा, उसके बाद उसमें से कुछ पार्ट दिया गया इस कहानी में हमें पढ़ने के लिए। तो आप देखते हैं कि ये जो पिक्चर जो लिया गया है, ये पिक्चर लिया गया है, कॉमरेड की टीम थी जब ये जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। ये एक फोटो जो आपके सामने शेयर किया जा रहा है, ये जो है रूफ ऑफ होलवार्ड हाउस में 1953 में, ये नेल्सन मंडेला का फोटो है। अब देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जो है प्रेसिडेंट बने थे 10 मई 1994 में। उनको पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना गया, मतलब पब्लिक ने चुना, वोटिंग के थ्रू चुना गया, और एक पहले राष्ट्रपति बने। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। आप जान सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी बहुत सा जो वहाँ की स्थिति थी वो बिल्कुल बेहतर नहीं थी। वहाँ रंग भेद, मतलब कि गोरे काले का बहुत ज्यादा जोरों शोरों से वहाँ चला हुआ था, और आपसी विवाद लोगों के बीच में रहता था। आप लोगों ने सुना भी होगा, इसमें हमारे महात्मा गांधी जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, और वहां पर उन्होंने इसके लिए कुछ काम भी किए थे। और बहुत ही दुख की बात थी कि इन्होंने अपना योगदान हमारे साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और उसके बाद इनकी जो है मौत हो गई जोहान्सबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में 25 दिसंबर 2013 को। चलिए हम लोग कहानी पर आते हैं। कहानी को मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाया है, सिस्टम बाय सिस्टम आप समझेंगे। कहानी की जो स्टार्टिंग होती है, सीन बाय सीन मैंने समझाने की कोशिश की है, और मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समरी के रूप में आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको बिल्कुल ही परेशानी ना हो और इतने अच्छे चैप्टर आपको क्लियर हो जाए कि आप आसानी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फेस कर सके और लिख सके। चलिए, तो कहानी के
में हम लोग आते हैं। अब कहानी में हम लोगों ने इससे पहले जो जितने भी स्लाइड्स देखे उसमें हमें ये पता चल गया कि जो है इनका जो है जीवन कैसा था, क्या था, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब हम लोग टू दी पॉइंट चलते हैं, कहानी पर आते हैं। अब देख रहे हैं कोई इनॉग्रेशन डे, मतलब इसका मतलब क्या था, उद्घाटन का दिन है। जो कहानी स्टार्ट होती है सीधा लिखा जाता है उद्घाटन का दिन से। 10 मई आ गई है, मौसम चमकीला है और साफ था। लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया के काफी नेता आ रहे थे। इस उद्घाटन के पहले था वहां उद्घाटन, दुनिया के नेताओं को महानतम जमघट होना तय था। मतलब कि सोच सकते हैं कि इनके उद्घाटन में, इनका जो इनॉग्रेशन था, इनका जो राष्ट्रपति का ये जो शपथ लेने वाले थे, जो राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए थे, तो दुनिया के दिग्गज नेता इनको बधाई देने के लिए वहां उपस्थित होने वाले थे। उस दिन की बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देख सकते हैं किस जगह पे हो रहा था, उद्घाटन का स्थान कौन सा था, ये भी जानना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। प्रेटोरिया के एक बड़े खुले स्थान में उद्घाटन कार्यक्रम हुए। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम गैर वर्ण जाति सरकार का संस्थापन करना था। समझ सकते हैं ना, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब जितना भी था रेशियल गवर्नमेंट की सरकार वहां बनती थी, ये पहला था जो ब्लैक मींस काले लोगों का जो सरकार चुनी गई थी वो यहाँ पर बन रही थी। चलिए अब थर्ड जो हम लोग आते हैं, शपथ लेने का कार्यक्रम। अब इसके आगे हम लोग क्या जानते हैं कि उस दिन लेखक अपनी पुत्री जेनानी की संगत में था, मतलब उनकी जो बेटी थी। सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, फिर थपो मैक्यूको को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। तब लेखक की बारी आई। लेखक की बारी मतलब लेखक मीन्स कौन, नेशनल मंडेला, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, बारी थी। उसे राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसने संविधान की रक्षा करने और उसे मनाने की शपथ ली। उसने व्यक्तियों की भलाई के प्रति लगाव रखने की भी शपथ ली। मतलब उन्होंने अपने शपथ में उन सारी चीजों को रखा, सारी चीजों को बताया गया और बताया किस प्रकार वो आगे कार्य करने वाले हैं। क्योंकि ये जो पोजीशन, आज का जो दिन उनके जीवन में बहुत ही सौभाग्य था और इतिहास के पन्नों में लिखा गया। इसके पीछे कारण जो है ना, वो एक दिन की लड़ाई नहीं थी, सालों साल की लड़ाई को नेशनल मंडेला ने जेलों में बिताया था, बहुत बड़ा संघर्ष किया था। आज उनका वो ख्वाब आज पूरा हो रहा था और उस पूरे होने का ख्वाब का जो कारण है कि आज उन्हें राष्ट्रपति रूप में शपथ दिलाई जा रही है। अब इसके बाद क्या होता है, शपथ के बाद जैसा कि जनरली आप लोगों ने यदि किसी भी देश के राष्ट्रपति, चाहे अपने भारत में भी देखा होगा जब सरकारें बनती हैं, तो शपथ समारोह के बाद जो है भाषण स्टार्ट होता है। तो भाषण के रूप में नेशनल मंडेला ने अपने भाषण का शुरुआत किया, उन्हें एड्रेस किया। तो क्या बोले, पहले लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद किया, जैसे सभी लोग करते हैं। उसने कहा कि वे अपने देशवासियों के साथ वहां आए थे। इस न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए आम विजय थी। उसने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वच्छ रखने की शपथ ली, मतलब उनको परिपूर्ण रखने की शपथ ली उन्होंने। उसके बाद इसी बीच में देख सकते हैं पार्ट बाय पार्ट मैंने क्लियर कर दिया ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये आपके यूट्यूब में भी उपलब्ध है, वहां से भी आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। इजी वे में आपको एक एक पार्ट क्लियर करते चला जाऊंगा मैं। चलिए अब इसी दौरान जो ये भाषण दे रहे थे, जेट और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन भी होता है, जैसा कि अधिकांश देशों में किया जाता है। तो कुछ क्षण पश्चात दक्षिणी अफ्रीका रंगीन जेट हेलीकॉप्टर वहां यूनियन की बिल्डिंगों पर उड़े। इस नई सरकार के प्रति उनकी प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री सैनिक वफादारी थी। फिर अपनी छाती पे तमके लगाए हुए मिलिट्री और उच्चतम जनरलों ने लेखकों को सलाम किया। उसने सोचा कि काफी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार भी किया होगा। मतलब अब सोच सकते हैं कि वे लोग इनको सैल्यूट कर रहे हैं, नेशनल मंडेला को वे लोग सैल्यूट कर रहे हैं जिन्होंने सालों साल पहले इनको गिरफ्तार किया था, जेलों में डाला था। लेकिन आज की समय जो है बिल्कुल बदल चुकी है। आज ये उसी देश के राष्ट्रपति के रूप में उभर कर आए हैं और शपथ ले रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। चलिए अब क्या समय कैसे बढ़ता चला गया, भाषण का दौर भी खत्म हुआ। फ्लाइट और प्लेन का जो समारोह था, प्रदर्शन था, उन्होंने अपनी उड़ान भरी और सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अब जो है समय जो आया, राष्ट्रीय गान का समय आया। जैसा कि सभी देशों में गाया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया गया और लेखक के लिए दिन का 2 राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। कोरो ने नकोसी सिकलिल गाया और कालो ने डाई स्टेम गाया। समझ सकते हैं कि दोनों का राष्ट्रीय गान भी बिल्कुल अलग था।
वहां इतना भेदभाव था लोगों के बीच में, गोरों और कालों के बीच में, जिसका आज समाप्ति हो चुका था। और आज काले नस्ल के राष्ट्रपति पहली बार साउथ अफ्रीका में चुने गए थे, वो भी वोटिंग के माध्यम से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लेखक का विचार उन्होंने क्या रखा। तो उद्घाटन के उस दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। पहले दशक में दक्षिणी, अब उस वो विचार करते हैं उस उद्घाटन के दिन में, उस राष्ट्रपति समारोह जो इनका शपथ समारोह था, उस दिन वो पीछे चले जाते हैं, कुछ सोचते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्तियों ने अन्य कालो व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए थे। उन्होंने अपने श्रेष्ठता के सिस्टम को ही बना लिया था। यह सर्वाधिक सख्त समाजों का आधार था। अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब ये व्यवस्था थी जो सभी व्यक्तियों के अधिकार स्वतः के पहचानती थी। मतलब वहां पर अब साउथ अफ्रीका में सभी को एक सामान्य एक अधिकार प्राप्त हो चुके थे, जो कि पहले बिल्कुल ही नहीं थे। और इसके लिए पूरा जो श्रेय जाता है, ये महान लेखक, ये महान क्रांतिकारी नेता कौन, नेशनल मंडेला का ये आज उदाहरण के तौर पर उभरे हैं। चलिए अब लेखक का पश्चाताप। अब लेखक क्या बोलते हैं, हजारों व्यक्तियों की कुर्बानी के पश्चाताप ये शुभ दिन आया है। मतलब ये स्थिति सिर्फ एक दिन नहीं है। अब याद करेंगे 1947 का दिन, तो क्या भारत की आजादी का वो जो दिन था, इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी। वो सिर्फ एक दिन में वो आजादी प्राप्त नहीं हुई थी हमारे देश को। उसी प्रकार ये जो गोरो कालो का भेद हटाकर नेल्सन मंडेला जो राष्ट्रपति की शपथ ले रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि इनके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। तो आज ये शुभ दिन आया है। लेखक ये सोच रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि आज ये दिन के लिए बहुत से लोगों ने अपना जान दिया है और कष्ट भी सहा है। उन सभी को धन्यवाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस दुनिया में अब वे लोग उपस्थित नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं। वो बोलते हैं कि रंग भेद की नीति उनके देश और उनके व्यक्तियों के अंदर काफी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए थे। ये थे ओलिवर टाम्बोज, वाल्टर सिसोल्स, चीफ लुथियस, यूसुफ ड्राइड्स आदि। वे असाधारण उत्साह, उद्यमिता और उदारता वाले व्यक्ति थे। देश खनिज पदार्थों में अमीर था, परंतु उनका महान धन वैसे व्यक्तियों के पास नहीं था। इट मीन्स क्या, वो याद कर रहे हैं, इन महान लोगों को याद कर रहे हैं, क्योंकि भले वो राष्ट्रपति की शपथ आज वो ले रहे हो, लेकिन आज इन लोगों का भी योगदान इनको इस जगह पे पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा है। ये इनकी उदारता झलकाता है कि ये आज राष्ट्रपति होते हुए भी उन लोगों को भूल नहीं रहे हैं जिन लोगों ने इनको यहाँ पर पहुंचाया है। अब ये बताते हैं डेफिनेशन ऑफ करेज। ये बताते हैं उत्साह की परिभाषा क्या होती है, उत्साह क्या होता है। इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा है। ये बताते हैं कि यही व्यक्ति हैं जो जिन्होंने इनको उत्साह की परिभाषा बताई है, उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला है, उन्होंने काफी संताप सहन किए हैं, उन्होंने बहुत पीड़ाएं सहन किए हैं। उसने सीखा है कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु क्या है, उन्होंने उस भय पर भी विजय प्राप्त की। और ये भय पे विजय प्राप्त करने की जो इनके अंदर ललक और लालसा जो उत्पन्न हुई, इन महान व्यक्तियों के कारण हुई, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया। और बोलते हैं कि मैन नेचुरल गुडनेस, मनुष्य की प्राकृतिक महानता क्या होती है, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया इस कहानी के माध्यम से। लेखक क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति रंग या धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति की घृणा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रंग और जो व्यक्ति रंग और धर्म लेके पैदा नहीं होता है, वो सभी सामान्य रूप से पैदा होते हैं, लेकिन समाज उनको उस रूप में बांटता है और सभी को प्यार करना सिखाया जाता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। प्यार जो है सभी मानव के अंदर आता है। जेल में उनके द्वारा तक लगा दिया गया था, परंतु उन्होंने गार्ड के दिलों में मानवता देखी। गार्ड लगा दिए गए थे उनके लिए, रोकने के लिए, उनके अंदर भी अच्छाइयां थी, उनके अंदर भी महानता थी, उनके अंदर भी प्रेम था। सिर्फ उसको निकालने की जरूरत थी, क्योंकि समाप्त नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति, हर मनुष्य के अंदर प्यार होता है, सिर्फ उसे निखारने की, उसे उस चीज को उत्पत्ति करने की जरूरत होती है, जो कि नेशनल मंडेला ने ये चीज को बहुत ही अच्छा तरह से चित्रण किया है और लोगों को समझाया। अब वो बोलते हैं कि मनुष्यों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। बोला कि मैन्स ड्यूटी, यदि हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप से करता है, तो
कभी भी वो घर, वो परिवार, वो समाज और वो देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों का पूरा करने में काफी कठिनाइयां आई। इसलिए था दक्षिण अफ्रीका में काले व्यक्तियों को यदि एक मनुष्य की तरह रहता तो सजा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कुप्रथा से का शिकार था साउथ अफ्रीका, लेकिन उस कुप्रथा से आजादी दिलाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या का रूप में बोल सकते हैं अपना कर्तव्य निभाया नेल्सन मंडेला ने, और उस कुप्रथा से इस अपने देश को, साउथ अफ्रीका को आजादी दिलाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा, बोलते हैं कि फ्रीडम को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपसे मैं पूछूं कि फ्रीडम को कैसे आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्या बोलिएगा? कि मम्मी पापा का कोई रोक टोक ना हो, कोई बंधन ना हो, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे घूम सकते हैं, कहीं कोई बाउंडेशन ना हो। आपके नजर में तो यही स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता तो यही है। लेकिन इनके नजर में क्या है, नेल्सन मंडेला ने क्या इनका परिभाषा किया है, क्या इसकी डिफाइन किया है फ्रीडम को? हम लोग देखिए, लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ, वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। वो अपने माता की आज्ञा पालन और कबीले की रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था, परंतु शीघ्र ही उसे महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता का भ्रम था। उसे स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ किया। उसने लिया गया विद्यार्थी के रूप में वह पढ़ने जाने की स्वतंत्रता चाहता था। जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वो अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। वो अपनी और परिवार की रोजी रोटी के लिए स्वतंत्रता चाहता था, जीवन यापन करने के लिए। लेकिन ऐसा उसने सोचा कि हम फैमिली में, यदि हम और आप अपने परिवार में, यदि सभी लोग अपने परिवार की स्वतंत्रता को देखकर खुश होते रहते, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के, यदि सिर्फ इन्होंने अपने परिवार की स्वतंत्रता देखी होती कि मुझे रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का सारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो क्या आज देश, हमारा भारत देश आजाद हो पाता? इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देने के लिए दिन रात एक कर दिए, अपना जान न्यौछावर कर दिया, और हमें जो आजादी प्राप्त हुई है ये इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की देन है, जिन्होंने आजादी की परिभाषा बदल दी। और ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग भी इस युग के छात्र हैं, और स्वतंत्रता का अर्थ हमें भी बदलना होगा, और हमें मिलजुल कर अपने देश के लिए कर्तव्य निर्वहन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब स्वतंत्रता की इच्छा द्वारा उनका बहादुर बनना, अब उनके अंदर जब स्वतंत्रता जाग गई, स्वतंत्रता की उनको एक्चुअल परिभाषा पता चल गई कि स्वतंत्रता सिर्फ हमारे घर में मम्मी पापा के द्वारा दिया स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं चाहिए, हमें अपने देश में अपनी आजादी चाहिए। देश में हमें जो कि वहां प्राप्त नहीं थी, ये कालों के कबीले से आते थे, और ब्लैक होने के कारण ये साउथ अफ्रीका में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। इनको बहुत सी चीजों को झेलना पड़ता था, परंतु शीघ्र ही उसने देखा कि अपने भाइयों और बहनों की तरह वह भी स्वतंत्र नहीं था। तब तक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया, और स्वतंत्रता की अपनी भूख अपने उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई। उसकी व्यक्तियों की शान में रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा उन्होंने ताकत दी, उसे इस बहादुर बना दिया, और उसे एक भिक्षुक की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया, और उसने व्यक्तियों की जंजीरों के लिए भी जंजीरें बन गई। मतलब सोचिए, उन्होंने संघर्ष किया इस लड़ाई को, आगे इसमें कूद पड़े, और ज्वाइन करके उन्होंने पार्टी को ज्वाइन करके अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित होकर उन्होंने अपने देश में अपने अधिकारों के लिए लड़ना प्रारंभ किया, और इनके अंदर ये जुनून और इनके अंदर ये भूख बढ़ती चली गई आजादी पाने की, और एक भिक्षुक की तरह, मीन्स एक भिखारी के रूप में अपने आप को मौजूद किया, और तपस्या करते चले गए, और इन्होंने कितना ही भूख हड़ताल किया, और आखिरकार अपने मजबूर कर दिया अपने देश को झुकने के लिए, इस सभी को समान स्वतंत्रता दी जाए। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले, बोलता क्या है इसमें कि ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड विदाउट ह्यूमैनिटी, मतलब कहा जाता है ना कि अत्याचार करने वाला से बड़ा अत्याचार सहने वाला होता है, ज्यादा तो वो होता है क्योंकि अत्याचार सहने वाला। वो कहता है कि लेखक जानता है कि अत्याचारों अत्याचार सहने करने वाले वाले को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वो घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। यदि वो किसी
दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है, दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छीन जाती है। मतलब कि किसी की स्वतंत्रता यदि हम छीनते हैं, हमें अपने साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सहयोगी चाहिए, न कि हम किसी को अपने पैरों तले उनको दबाकर किसी कार्य को कराते हैं। वो मानवता नहीं है, वो अत्याचार है। इसलिए लेखक कहता है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि ये यहीं पर कहानी हमारा जो है नेशनल मंडेला का ये चैप्टर आप लोग को बहुत ही इजी वे में अब पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में था क्या। मीन्स जो इनका शपथ समारोह से जो कहानी स्टार्ट होती है वो एंड करती है इनकी सब अभिलाषाएं और अपनी पुरानी यादों को सोचते हुए ये कहानी को एंड करते हैं। और ये जो नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये बुक है जो नेशनल मंडेला के द्वारा लिखी गई है। और उस बुक से एक पार्ट जो है हमें कहानी के रूप में दिया गया है जानने के लिए, समझने के लिए। अब बाकी यदि आप विशेष रूप से इनके बारे में जानना है तो आप विकिपीडिया में जाकर इनकी पूरी बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आप बिल्कुल ही अच्छे लोगों के बारे में जानने से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व में सुधार होना तय है। इसलिए आप लोग सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा, अच्छे व्यक्तित्व की किताबें पढ़िए और उनके बारे में जानिए, ताकि आपको भी अंदर एक प्रेरक हौसला मिले, आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। हम लोग फिर अब अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग राहुल सर आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर राहुल सर आप लोगों को नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू all of you, thank you students।